our efforts. Education is a means to get knowledge. It is the medium of cultural life. It is the path of development and prosperity. All this come by our sincere efforts. We all do efforts for our whole life to get all around success. But a student's effort must be to get knowledge, to build his or her character, to do business and to live a happy life and to make his or her personality. Such efforts make our life more valuable and make our living standard high. It also makes a platform for the future generation. History makes us wise, poem makes us imaginative, maths make us thinkers, science makes us serious and far-sighted. Philosophy makes us logical. In spite of all this, our effort must be for Astama Satgamya, Tansama Jyotirgamya, Nityama Amritangamya. Thank you and enjoy our show. Thank you. Good morning, everybody. As you know that today we are celebrating our annual function. We can see that everybody is looking so happy. So on this special occasion, I would like to express my feelings about my school in front of you. At first, when I came in school, I was feeling so nervous that what type of school it is. But when I entered in the school, I have got many experience. I saw that all teachers taught familiar manner and they taught that how will our actions be fair and square. And they also give us many types of knowledge, facilities and etc. And students here are also so good. Every student is a bibliophile. All students are a great lover of books, and every student fulfilled of kind feelings and sympathy, and also help one another. And I think this school has changed me completely. So I am proud of my school, and I love my school. And thank you. अब मैं बुलाना चाह रही हूँ हमारे स्कूल के डायरेक्टर मनीष कुमार तिवारी जी को वेलकम स्पीच के लिए। पहले हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारी मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नानी टूटी, राउरकेला से आए हुए हमारे नाना जी श्री BN पांडे और नानी श्रीमती कस्तूरी पांडे, मेरी माँ श्रीमती पुष्पा तिवारी, विद्यालय के प्राचार्य श्री सुनील कुमार मिश्रा, मेरे छोटे भाई और उप प्राचार्य विनय कुमार पूर्ति, मेरे बहुत अभिन्न मित्र, बहुत घनिष्ठ मित्र, या भाई कहें तो गलत नहीं होगा, मनोज कुमार, बसंत, शैलेंद्र कुमार, साहित्य साधना संचार मंच से आए हुए अविनाश जी, मेरे छोटे भाई झारखंड हाईकोर्ट से विशाल कुमार तिवारी, और जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं, जितने बच्चे हैं और जितने पेरेंट्स हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारा 14वां स्थापना दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के अभिभावकों को। आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के ये साबित कर दिया है कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई। जितनी संख्या में आप आए हैं आज, क्योंकि हमारा क्रिसमस का त्यौहार भी बहुत निकट है और एक बार बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कितने सारे अभिभावक आएंगे, कैसा हमारा प्रोग्राम होगा, लेकिन एब्सोल्यूट आपने मतलब जता दिया कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हम आपको एक छोटी सी सूचना दे दें कि आपके बीच कुछ पुर्जा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उस कागज के टुकड़े को आप अपने पास रखिएगा और उसमें से हम प्रोग्राम समाप्ति के कुछ देर पहले कुछ पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाएंगे, जिनको बुलाया जाएगा। नंबर आप याद रखिए, जो कागज आपको मिला है वो आप देख लीजिए। उस कागज के टुकड़े को आप यहाँ पर लेकर आएंगे और आपको छोटा सा पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। हम यहाँ पर बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हमारा विलंब से हम अपने कार्यक्रम को बहुत विलंब से शुरू कर पाए हैं। हम छोटा सा चीज कहना चाहते हैं कि जब हम सरकार को चुनते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को हम चुनते हैं तो 5 साल के लिए चुनते हैं। 5 साल तक उसके काम को हम देखते हैं और उसके बाद हम सरकार बदलते हैं अगर उसका काम नहीं पसंद आता है तो। और हमको काम करने के लिए सिर्फ 1 साल मिलता है। 1 साल में 200 दिन, 200 से भी कम दिन मिलता है, और उस पर हमारी जो अच्छाई है, हमारी जो बुराई है, उसकी गणना होती है।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमको भी आप 5 साल समय दीजिए। जब आप अपने बच्चे का नामांकन हमारे स्कूल में कराते हैं तो मैं 1 साल के लिए नहीं कहता हूं, आप 5 साल समय दीजिए। और 5 साल के बाद अगर आपका बच्चा कुछ नहीं करता है तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं। फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि अगर आपको अपने बच्चे का रिजल्ट अच्छा कराना है तो सिर्फ स्कूल के भरोसे कुछ भी नहीं होगा। आप बड़े से बड़ा स्कूल देख लीजिए, बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूशन में आप चले जाइए, हमारे यहाँ जितनी देखभाल बच्चों की होती है उतनी कहीं नहीं होती है। तो अगर आप अपने बच्चे पर समय दे रहे हैं, सिर्फ स्कूल के भरोसे अगर आप छोड़ रहे हैं तो रिजल्ट की, अच्छे परीक्षा फल की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर अपना समय दे रहे हैं तो आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा होगा। अगर आप कहते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ाई करता है घर में, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर जाकर बच्चे का होमवर्क कराएं, वहां पर आप उसको देखें कि क्या कमी रह गई है। अगर वो रीडिंग नहीं जानता है, अगर वो पढ़ाई नहीं जानता है, अगर वो क्वेश्चन आंसर नहीं जानता है, अगर वो बाकी चीजों को नहीं समझ पाता है, तो उसका लिस्ट बनाकर आप हमको दे सकते हैं कि हाँ कहाँ कमी हो रही है। लेकिन समय तो देना पड़ेगा। मैं आपको फिर एक बात बताना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि हमारे खूंटी जैसे क्षेत्रों में, खूंटी जैसे एरिया में बहुत आसानी से एडमिशन होता है। आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा, यहां से 20 से 25 किलोमीटर दूर, कितना मुश्किल होता है नामांकन और कितना पेरेंट्स का जूता घिसना पड़ता है, ये आप नहीं समझ सकते हैं। एक स्कूल का नाम मैंने लिया था आज से 2 वर्ष पहले, सन 2014 में। अगर आप वहां पर अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाएंगे, अगर आप 4 के लिए ट्राई करते हैं तो आपको वहां पर कहा जाएगा कि 1 के लिए आपके बच्चों को हम ले रहे हैं, या स्टैंडर्ड 2 के लिए ले रहे हैं, या क्लास यूकेजी के लिए ले रहे हैं। तो एडमिशन कराना काफी डिफिकल्ट होता है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आसानी से आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो आप उस पर बिल्कुल एक्टिव रहिए कि कहाँ क्या कमी हो रही है। हाँ, अगर आप समय देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो भी आप बधाई के पात्र हैं। तो समय तो देना पड़ेगा और समय निकालना पड़ेगा। अगर आप बच्चे के लिए समय नहीं निकालते हैं तो फिर मेरे पास कोई वोट नहीं है। हमारा प्रयास है कि हम हर सुविधा मुहैया कराएं, आपके स्कूल में हर सुविधा हो। अभी जो आप G+3 का बिल्डिंग देख रहे हैं अपने पीछे, जो इस साल हम लोगों ने बहुत प्रयास करके इस साल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया है, बिल्डिंग का निर्माण किया है। 1 मई से हमारा काम शुरू हुआ और ये मध्य अक्टूबर तक चला। आपके स्कूल में 24 कमरे अब हो गए हैं। आपका स्कूल बहुत आलीशान लगता है, तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। आपका सहयोग बहुत मिला, इसलिए हम उस पर काम कर पाए। अगर आपका सहयोग नहीं मिलता तो हम उसको काम नहीं कर पाते। तो आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार आप सहयोग हमको दीजिए और इसी प्रकार हम आगे भी काम करते जाएंगे। एक छोटा सा मैं चीज बताना चाहता हूं कि स्कूल में हमको हमारा जो चावल डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है वो क्यों जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है चावल का डिस्ट्रीब्यूशन कराना गरीबों के बीच, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम इसके माध्यम से सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि हमको सिर्फ शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना ही एक काम नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि समाज में जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जिनके घर में अभाव है, जो बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, उनको भी कम से कम साल में 1 दिन ही सही उनको कम से कम भोजन मिल पाए। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब गरीबों के बीच जब चावल का वितरण होता है, बहुत सारे गरीबों के आंखों में आंसू भर जाता है। ये मेरे आंखों देखी है। बहुत लोग दुआ देकर जाते हैं और वो दुआ हमको नहीं मिलता है, वो दुआ आपको भी मिलता है। आपके बच्चे अभी से समाज की भलाई में भलाई करना सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कि अनुराग कोचिंग सेंटर भी हमारे स्कूल में चल रहा है, जिसने आज अपने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये अनुराग कोचिंग सेंटर हमारे पापा और स्कूल के जो फाउंडर थे प्रोफेसर विमल कुमार तिवारी, उनके नाम पर चल रहा है। इसने आज अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। सन 2013 में इस इंस्टीट्यूशन का, इस कोचिंग सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर केसी मेहता और हमारे बड़े भाई विवेक तिवारी ने किया था। इसमें अभी करीब 250 बच्चे फ्री शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको मुफ्त में शिक्षा मिल रही है। तो हमारा उद्देश्य समाज के हर वर्गों को लाभान्वित करना है। और ज्यादा हम अपने बात में नहीं कहेंगे। एक चीज हम आपको और बता दें कि हैंड राइटिंग के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि हैंड राइटिंग के बारे में
हमेशा हमसे एक बात कही जाती है, तो हैंड राइटिंग आप जब आप निकलेंगे यहाँ से तो अपने बाईं ओर जरूर बच्चों का नाम देखते जाएंगे। आपके बच्चों का वहाँ पर हैंड राइटिंग टेस्ट किया हुआ है और कैसी हैंड राइटिंग है आप देखकर बाद में बताइएगा आपको पसंद आता है, नहीं पसंद आता है और क्या उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो अपना सहयोग इसी प्रकार आप बनाइए, हैंड राइटिंग देखिए, ड्राइंग देखिए बच्चों की, और इसी प्रकार हमको सहयोग देते रहिए। जितने भी लोग आए हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, और हमारे एक बार हम नाम लेना भूल गए, हमारे मौसा जी भी आज राउरकेला से चल के आए हैं। मौसा जी, श्री लालजी शर्मा, मौसी अंजू शर्मा, हमारे एक और नाना जी आए हैं रांची से, एक दुर्गा नाना आए हैं, नानी आई है, हमारे फादर इन लॉ आए हैं प्रणत पाल तिवारी, मेरे एक दोस्त बैठे हुए हैं बसंत कुमार जी, एमवे कंपनी से केदार जी बैठे हैं। तो जितने लोग आए हैं, हम बहुत लोग का नाम नहीं ले पा रहे हैं तो माफ कीजिएगा। जितने लोग आए हैं मेरी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। आप कार्यक्रम को एंजॉय कीजिए। करीब करीब आधा कार्यक्रम हमारा हो गया है। अभी कुछ देर के बाद पेरेंट्स के बीच चाय और बिस्कुट का वितरण होगा, वो भी हमने अपने मित्र को कह दिया है, वो भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो पुर्जा आपको मिल रहा है वो पुर्जा आप अपने पास रखिए और बाद में हम उन पेरेंट्स का नाम अनाउंस करेंगे और यहाँ पर आपको बुलाकर सम्मानित करेंगे। तो फिर से सबको बहुत बहुत बधाई। और अगले कार्यक्रम के लिए हम कविता से कहेंगे कि आप जल्दी से उन बच्चों को भेजिए। गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक, कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक, कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक, गाइए गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय चेहरा भी आना दाता, मोदक प्रिय एक बार सिर्फ 6 एक तो पूरा इसके जाएगा बोधि विधाता, बोधि विधाता, विद्यावारिधि बोधि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन, मांगत तुलसी दास कर जोए, मांगत तुलसी दास कर जोए, बसी राम सिय मानस मोरे, बसी राम सिय मानस मोरे, बसी राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन। Good afternoon to all. Today in this auspicious occasion, I take it to ask you to speak a speech in front of you all on the topic annual function. And now I would like to start my speech. Annual function, a day of joy and excitement. In this day, we can share our ideas, views, imaginations, and creativity. In this day, we chose many programs like dance, drama, speeches, songs, etc. And today is our 14th annual function of our school and 3rd annual function of our coaching institute. And today we all are very, very, very happy. And now I would like to in my speech. So I hope that you love our program and will appreciate it. One minute.
असल में खींचना भी पड़ रहा है।